उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं के लिए बड़ा यहां पर तोहफा है। बड़ी खबर उनके लिए है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को टैबलेट और मोबाइल देने वाली है। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट पर संबोधन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष तैयार किया जा रहा है, जिसमें कॉरपोरेट समूहों, विभिन्न वित्तीय संगठनों और विश्वविद्यालयों का भी योगदान रहेगा। स्नातक इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के छात्रों को डिजिटल सक्षम बनाया जा सके, इसके लिए उन्हें टैबलेट या मोबाइल दिया जाएगा। साथ ही छात्रों को मुफ्त इंटरनेट भी मुहैया कराया जाएगा। सीएम योगी ने संस्कृत विद्यालयों के छात्रों के लिए विशेष स्कॉलरशिप दिए जाने का भी ऐलान किया है। साथ ही इन विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भी जल्द भरा जाएगा। सीएम ने अधिवक्ता कल्याण निधि को भी बढ़ाने का ऐलान किया। जहां पहले अधिवक्ता निधि के तहत 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उसे 5 लाख तक किए जाने की बात कही जा रही है। तो 1 करोड़ युवाओं को सरकार सौगात देने वाली है। सरकार युवाओं को टैबलेट्स और मोबाइल बांटने वाली है। तो युवाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। कॉरपोरेट समूह, वित्तीय संगठन और विश्वविद्यालय इसमें सहयोग देंगे। स्नातक, परास्नातक इंजीनियरिंग के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। छात्रों को डिजिटल सक्षम बनाया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का भी ऐलान किया गया है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भी भरा जाएगा। अधिवक्ता कल्याण निधि को भी बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो 1.5 लाख रुपए से 5 लाख अधिवक्ता कल्याण निधि कर दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, जिस तरीके से युवाओं को ये बड़ी सौगात यहां पर योगी सरकार दे रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए साहिल, की चुनाव का माहौल है और चुनावी माहौल पूरी तरीके से तैयार हो गया है और कैसे किसको अट्रैक्ट करना है इसकी पुरजोर कोशिश भाजपा पहले भी कर रही थी और अब भी युवाओं की तरफ फोकस किया गया, जिसमें 3,000 करोड़ का बजट रखा गया है ताकि युवाओं को लुभाया जा सके और आने वाले समय में टैबलेट और मोबाइल फोन देने की बात की जा रही है, फ्री इंटरनेट सुविधा देने की बात की जा रही है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे दिल्ली के अंदर जो है इंटरनेट सुविधा फ्री करने की बात कही गई थी। और इतना ही नहीं, संकल्प पत्र जो है बीजेपी का उसके अंदर भी ये बात रखी गई थी कि फ्री इंटरनेट मिलेगा। लेकिन अभी जब चुनाव का माहौल है, इस तरीके के वादे और इस तरीके जब पटल पे मुख्यमंत्री ने बोला कि युवाओं को जो है ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में कहीं ना कहीं युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक बहुसंख्या की बात की जाए तो संख्या बल में युवा जो है ज्यादा है और उनको कहीं ना कहीं इसके जरिए लुभाने की कोशिश है कि 2022 के चुनाव को किस तरीके से अपने फेवर में लाया जा सके, युवाओं को साधा जा सके, उसी का ये प्रयास है। और इसमें तमाम युवाओं के साथ साथ अगर बात की जाए वकीलों को भी साधने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उनकी जो निधि थी वो 1.5 लाख हुआ करती थी, अब वो 5 लाख कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक बड़े वर्ग को स्थापित करने के लिए अपनी तरफ लाने के लिए ये कोशिश है। और 2022 के चुनाव को कहीं ना कहीं रणनीति शूट भी कर रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है 2022 का चुनाव युवाओं को जो है वो निर्धारित करेगा कि आखिर युवा किस तरफ जाएगा। और युवाओं के लिए जो है ये पूरा प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से उनको लुभाने के लिए। और अब देखना ही है कि लगातार साहिल बीजेपी इस तरीके प्रयास कर रही है, कार्यक्रम चला रही है ताकि युवाओं को भी साधा जा सके और ताकि और लोगों को भी साधा जा सके, आम जनता को भी साधा जा सके। लेकिन अभी तक जो है ये राहत पैकेज, जो विपक्ष की अगर बात की जाए, विपक्ष साफ कह रहा है कि जिस तरीके से युवाओं की बात की जा रही है, 4.5 साल में युवाओं के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आरोप लगने लग गए हैं। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि 3,000 करोड़ का बजट एक बड़ा बजट है युवाओं के लिए, अगर उनके लिए कल्याण के लिए खर्च होता है तो जाहिर सी बात है युवाओं को कहीं ना कहीं लुभाने की और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की जो कवायद है वो सक्सेस हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा रामानुज आपने कि विपक्ष तो लगातार सरकार पर हमलावर है, रोजगार के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दे को लेकर। लेकिन वहीं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से विधानसभा में भी ये कहा कि रोजगार के कई सारे अवसर यहाँ पर योगी सरकार ने पैदा किए हैं और जिस तरीके से गतिशील होकर रोजगार के जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ पर दी जा रही है युवाओं को, वो बेहद ही खास है। और आने वाले समय में जिस तरीके से युवाओं को साधने की कवायद करती हुई भी बीजेपी नजर आ रही है, तो ये माना जा सकता है कि युवाओं के लिए
और भी कई सारी चीजें यहाँ पर निकलकर जो योगी सरकार का पिटारा है उसमें से आएंगी। जाहिर सी बात है कि अब जो है देखिए बजट जो है वो पूरा समाप्त हो चुका है, अनुपूरक बजट भी आ गया है, इसकी भी रूपरेखा तैयार हो गई है। लेकिन 2022 में क्या होगा उसके लिए रणनीति तय की जा रही है। उसके लिए क्या क्या एजेंडे रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाया जाएगा, किन किन मुद्दों को लेकर युवाओं को लुभाया जाएगा, किन किन मुद्दों को लेकर बेरोजगारों को लुभाया जाएगा। क्योंकि याद होगा जिस तरीके संकल्प पत्र में कहा गया था कि युवाओं को हम जो है रोजगार देंगे, युवाओं को सशक्त बनाएंगे, ये सारी चीजें जो है कही गई थी और उसको कैसे पूरा किया जाएगा आने वाले भविष्य यानी कि 2022 के अंदर भी कैसे इसको तैयार किया जाएगा, इसको भी लेकर जो है बीजेपी अपने संकल्प पत्र में रख सकती है, युवाओं को लुभाने के लिए वादे रख सकती है। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि बजट आ चुका है, बजट सब पेश हो चुका है, अब इसमें कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए फिर अनुपूरक बजट लाना होगा और इतने में समय नहीं बचा हुआ योगी सरकार के पास कि फिर दोबारा से एक अनुपूरक बजट ला दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बजट लाने का जो लक्ष्य था बीजेपी सरकार का यही था कि 2022 के चुनाव किस तरीके से साधा जा सके। लेकिन युवाओं की अगर बात की जाए, युवाओं के लिए नए नए वादे होंगे आने वाले उनके मैनिफेस्टो में। जी चलिए रामानुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो युवाओं को साधने की कवायद करती हुई भी योगी सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। रोजगार के कई सारे अवसर यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से अब युवाओं को दिए जाएंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।